भारत की जानिब से पहला हमला किया गया, मिज़ाइल यहाँ पर दागे गए। तो इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा कि मलबे के ढेर, सिर्फ़ और सिर्फ मलबा, हर जगह सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो चुका है? मिज़ाइल दागे गए हैं, तकरीबन 3-4 मिज़ाइल यहाँ पर। इस वक्त मैं अगर बताऊँ तो 3 शहादतें हुई हैं। 3 शहादतों को तीनों सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं। ये छोटी मस्जिद नहीं थी, काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ा मरकज़ था। कि मिज़ाइल बजता है वो सिर्फ तबाही और आसपास का सारा इलाका ख़त्म कर देता है। जो शहरी थे उनसे इंटरव्यू किए, उनसे बातचीत की और उनकी जानिब से उनके चेहरे पर शिकन नहीं था, बिल्कुल भी शिकन नहीं था। उनकी तरफ से यही दलेरी दिखाई जा रही थी कि हम जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की खातिर, अपने वतन की खातिर, तो जान की कुर्बानी देंगे। ये मिज़ाइल के कुछ टुकड़े मौजूद हैं जो वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये मिज़ाइल है जो भारत की तरफ से फेंका गया था, जिसमें बारूद अभी भी नज़र आ रहा है और अभी भी इसके अंदर से जो गरमाइश है और हीट है वो निकल रही है। भारत ने रात गए हमले किए, 6 हमले किए, जिसमें तकरीबन 26 के करीब जो शहरी हैं वो शहीद हुए और 46 के करीब अभी भी जो ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। ये मुरीदके की मस्जिद है जो पीछे आपको एक खंडर की तरह नज़र आ रही है। मलबे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। ये मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर जो मेन जगह जहाँ पर भारत की जानिब से पहला हमला किया गया, मिज़ाइल यहाँ पर दागे गए। तो यहाँ पर ये रिहायशी इलाका था जहाँ पर जो क्वार्टर बने हुए थे, यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो रहते थे यहाँ पर। अंदर चलते हैं, अंदर जाकर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की क्या सूरत हाल है, किस तरह देखा गया। आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा कि मलबे के ढेर, सिर्फ़ और सिर्फ मलबा, हर जगह सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये सारा मलबा है जिसके ऊपर से मैं गुज़र के जा रहा हूँ और ये लेंटर की हालत है। ये ऊपर अगर दिखाएं तो सरिये बाहर आ गए हैं और इसी के साथ अगर मैं ये दिखाऊं तो ये दफातर हैं जहाँ पर जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी वो बैठती थी। वो सोफ़े हैं अंदर। यहाँ पर भी सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो चुका है? मिज़ाइल दागे गए हैं, तकरीबन 3-4 मिज़ाइल यहाँ पर रात के अंधेरे में दागे गए और जो यहाँ पर जो शहरी थे, आम सिविलियन थे, वो शहीद हुए हैं। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ मुरीदके में जो इस मस्जिद में हमला हुआ है, इस रिहायशी इलाके में हमला हुआ है, इसके इर्द गिर्द भी बड़ी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है। और आबादी की वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो इर्द गिर्द यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, सिविलियन रहते हैं। हस्पताल था यहाँ पर साथ ही, और मस्जिद भी है, स्कूल्स भी हैं और तंग गलियाँ हैं। ये मस्जिद की सूरत हाल है। एक दफ़ा आप देख लें, ये मस्जिद थी यहाँ पर पहला मिज़ाइल दागा गया और उसके बाद मस्जिद की ये सूरत हाल है कि हर तरफ ईंटें नज़र आ रही हैं, मलबा फैला हुआ है। आगे जाके मस्जिद के भी सूरत हाल में आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। आइए मेरे साथ। यहाँ देखें आप, अगर ये दिखाएं तो अंजुम भाई ये ज़रा दिखाइएगा। ये मस्जिद का मेन जगह है जहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। इसके अंदर जाके भी हम दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या है। इस वक्त मैं अगर बताऊँ तो 3 शहादतें हुई हैं। 3 शहादतों को तीनों सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं। मस्जिद के सिक्योरिटी गार्ड थे। और यहाँ से अगर मैं नज़ारा आपको दिखाऊँ, अंजुम भैया ज़रा दिखाइएगा, ये वो जगह है जहाँ पर मुरीदके की मस्जिद पे पहला मिज़ाइल दागा गया। और पहले मिज़ाइल के बाद आपको नज़र आ रहा है कि इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर था मस्जिद का। एक ओपनिंग थी जहाँ पे ये सूरत हाल देखने। ये सेहन था सारा, वो भी मट्टी से भरा हुआ है। आपको जंगले नज़र आ रहे होंगे। हर चीज़ मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। अंदर जाके दिखाते हैं, अंदर आइएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर ये छोटी मस्जिद नहीं थी, काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ा मरकज़ था, अच्छी खासी मस्जिद थी। यहाँ पर काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, वो भी पढ़ते थे। लेकिन किस्मत से यहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन सिविलियन आबादी थी। और ख़ास तौर पर जहाँ पर हमला किया गया है वो क्वार्टर थे जहाँ पे लोग मुकीम थे, शहरी मुकीम थे। और ये मस्जिद है। मस्जिद की अगर छत में आपको दिखाऊं तो जो छत है वो सारी ख़राब हो गई है। कि मिज़ाइल बजता है वो सिर्फ
तबाही और आसपास का सारा इलाका ख़त्म कर देता है। ये सफ़ें थी जहाँ पर सफ़ें बिछाई जाती हैं और जो शहरी थे, जो नमाजी थे, नमाज़ पढ़ते थे। ये देखिए यहाँ पर भी मिसाइल फेंका गया, उसके नतीजे में ये पूरा लेंटर गिर गया। सरिये नज़र आ रहे हैं आपको बाहर गिरे हुए, और जनाजा पढ़ा दिया गया तीन उनका। और अभी मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, मस्जिद तबाह हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने बाहर भी कुछ जो शहरी थे उनसे इंटरव्यू किए, उनसे बातचीत की, और उनकी जानिब से उनके चेहरे पर शिकन नहीं था, बिल्कुल भी शिकन नहीं था। उनकी तरफ से यही दलेरी दिखाई जा रही थी कि हम जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की खातिर, अपने वतन की खातिर, तो जान की कुर्बानी देंगे और अपनी पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं हमेशा के लिए। बॉर्डर पर भी जाना पड़ा तो वहाँ पर जाएंगे। ये मस्जिद का सहन है जो पीछे नज़र आ रहा है। ये मेन बिल्डिंग मस्जिद की जो अंदर से हमने आपको दिखाई है मुकम्मल तौर पे, जो बिल्कुल शहीद हो चुकी है, जहाँ पर मिसाइल फेंके गए हैं, लेंटर तबाह हो चुका है। अगर इस तरफ मैं दिखाऊं तो आपको ये जो मेन एंट्रेंस थी, जहाँ पर जो शहरी थे वो मकीन थे और जो शहीद हुए हैं वो यहीं पे हुए थे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो भारत की तरफ से मिसाइल यहाँ पर दागा गया था। मेरे कैमरामैन अंजुम शहजाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये मिसाइल के कुछ टुकड़े मौजूद हैं जो वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये मिसाइल है जो भारत की तरफ से फेंका गया था, जिसमें बारूद अभी भी नज़र आ रहा है और अभी भी इसके अंदर से जो गरमाइश है और हीट है वो निकल रही है इसके अंदर। और ये देखें अगर आप तो मिसाइल काफ़ी कुछ तबाह करके गया है, पूरी मस्जिद का स्ट्रक्चर तबाह कर गया। ये आप करीब से अंजुम भाई ज़रा दिखाइएगा, ये सारा मलबा है उस मिसाइल का जिसने ये पूरी मस्जिद को शहीद किया है। ये सारा मलबा उसका है। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा टुकड़ा दिखाऊंगा, इस तरफ वो भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये मिसाइल के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो मिसाइल यहाँ पर फेंका गया था, उसके कुछ टुकड़े हैं, वो भी टूट फूट चुके हैं मुकम्मल तौर पर। काफ़ी बड़े मिसाइल थे यहाँ पे, ये उसके टुकड़े हैं। ये देखें जी, ये कार्बन लगा हुआ है, ये बारूद लगा हुआ है, ये मेरे हाथ पे सारा लगा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आप देखें, ये बड़ा स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर भी सारा, यहाँ पे सारे बारूद और मुकम्मल तौर पर आपको नज़र आएगा कि मिसाइल के टुकड़े और मिसाइल यहाँ पर दागे गए हैं, जिसके नतीजे में 3 लोग शहीद हुए हैं। तीनों का जनाजा पढ़ा दिया गया। कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं जिनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन शहरी हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर जो इजहार किया गया है वो दलेरी का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर हमें बॉर्डर पर जाकर भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, और पाकिस्तान की खातिर अगर जान भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, और हर महाज पर अपनी पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं।